जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। सूर्य साधना का यह प्रथम चरण है। आइए बिना किसी औपचारिकता के सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं। सूर्यमंडल विज्ञान अद्भुत साधना है और प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योपासना अवश्य करनी चाहिए। मगर कोई भी साधना या अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए आवश्यक है, जैसा पूर्व अंक में मैंने बताया था, कि काल निर्णय, कि हम सही समय का चयन करें और उसमें फिर अपना कोई भी कार्य अनुष्ठान साधना संपन्न करें। मुझे भली भांति याद है कि मेरे सद्गुरुदेव एक शक्तिपात करके एक उनका मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें सद्गुरुदेव कह रहे थे कि मैं सही समय पर सही कार्य करता हूँ, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद में। तो ये जो शब्द कहे थे सद्गुरुदेव ने, ये काल ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। काल ज्ञान की जो गरिमा है, ज्योतिष की जो गरिमा है, उसकी ओर इशारा करते हैं। सद्गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन में बहुत ही दिव्यता थी, बहुत ही गहराई थी, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता था। और उन्होंने बड़ी बात कही कि मैं सही समय पर सही कार्य करता हूँ, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद में। और प्रत्येक सफलता के लिए आवश्यक है, जैसा मैं कहा, कि हमें ठीक समय का ज्ञान होना चाहिए और सही समय पर हम सही कार्य करें, न बाद में न उससे पहले। और अब सही क्षण पर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित उसमें सफलता हमें मिलती ही है। मगर अब ये बहुत मुश्किल है कि सही समय कौन सा है, इसको पकड़ना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ संसार में असंभव नहीं, मुश्किल और कठिन अवश्य है। मेरा बाल्यकाल से स्वभाव रहा है और सद्गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है कि जो कार्य कठिन होता था उसको मैं करने की ठानता था। मुझसे यदि कोई ऐसा कह देता था कि हिमालय यात्रा में कि आप उस पर्वत की चोटी पर आप नहीं जा सकते, तो मैं बाल्यकाल से हठ करता था और संकल्प लेता था कि मैं अवश्य उस पर्वत की चोटी पर जाऊंगा और अवश्य जाऊंगा, और जाता था। ये बाल्यकाल का एक वरदान कह लो या अज्ञानता कह लो या स्वभाव। और मुझे कुछ लोग कहते थे कि अमुक ग्रंथ आप नहीं पढ़ सकते, ये बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, तो मैं उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ लेता था। जैसे स्कंद पुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, तो मुझे किसी मेरे मित्र ने कहा कि आप स्कंद पुराण बहुत कठिन है, नहीं पढ़ पाओगे, सालों लग जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सालों लग जाए लेकिन मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से मैंने स्कंद पुराण के साथ साथ अन्य पुराणों का भी अध्ययन किया गुरु कृपा से। मूल में गुरु कृपा ही है,
नास्ति तत्व गुरु परम, नास्ति तत्व गुरु परम। और इसी प्रकार से और भी कई क्षेत्रों में जहाँ मुझे कहा जाता था कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो तन में मना शिव संकल्पमस्तु, और मुझे उसमें सफलता मिलती थी। तो इसीलिए हमारे अंदर संकल्प भी होना चाहिए। काल ज्ञान की गरिमा तो है ही है, और मैंने भी ये संकल्प लिया कि मुझे यह काल ज्ञान प्राप्त करना ही है। और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं होगा आपसे, काल ज्ञान बहुत उच्च कोटि का विषय है। मैंने कहा कुछ भी असंभव नहीं, और सद्गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई और मैंने उस काल ज्ञान को समझने की कोशिश की। और काल ज्ञान की इतनी गरिमा है, ज्योतिष का एक मैं कहूँगा निचोड़ है काल ज्ञान। सो इसीलिए काल ज्ञान की साधना मैंने संपन्न की, और आज भी सद्गुरुदेव की वो वाणी मेरे कानों में गुंजरित होती है कि सही चाहिए, ना बाद में ना पहले। और सद्गुरुदेव एक और भी उदाहरण देते थे कि जो काल है, जो समय है, समय के काल के कई अर्थ हैं, काल के कई अर्थ हैं। काल को समय भी कहते हैं, काल को गति भी कहते हैं, काल को क्रिया भी कहते हैं। काल का एक स्वरूप यम भी है, भुजंग भी है, कई अर्थ हैं काल के। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सो इस प्रकार से काल के भी कई अर्थ हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर अर्थ है काल का, समय। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते थे कि काल जो समय है, काल पुरुष, उसका पीछे बाल नहीं है, आगे बाल है। अर्थात कि आते हुए समय को, आते हुए क्षण को यदि हम पकड़ लें और उस क्षण विशेष में हम कार्य करें, साधना करें, जन कल्याण के लिए कोई अच्छा कार्य करें, आत्म कल्याण के लिए अच्छा कार्य करें, तो हमें उसमें सफलता मिलनी अवश्यंभावी हो जाती है। और यदि वो काल पुरुष मतलब समय यदि निकल जाए, तो उसके क्योंकि पीछे बाल नहीं है, तो यदि आप उसको पीछे से पकड़ेंगे, क्योंकि बाल तो आगे है उस समय के, काल पुरुष के, तो पीछे वो बालों से, केस से बहीन है, तो आप उसको पकड़ेंगे तो कुछ भी हाथ आपके नहीं लगेगा, मतलब समय निकल गया। तो ये बहुत बड़ी बात कहते हैं सद्गुरुदेव। बहुत से प्रवचनों में उन्होंने काल, समय, ज्योतिष, क्षण के बारे में समझाया है अपने प्रिय साधकों को। और उस पर गुरुदेव ने बहुत से ग्रंथों की भी रचना की है। ज्योतिष पर अद्भुत ग्रंथों की रचना की है पूज्य सद्गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने। पूरा विश्व ऋणी रहेगा उनका, इतना दिव्य कार्य उन्होंने किया है। और प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। ज्योतिष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, मंत्रों के क्षेत्र में, आगम के क्षेत्रों में, महाविद्याओं के क्षेत्रों में, सूर्य विज्ञान के क्षेत्र में, पार्थ विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब कोई भी विद्या या कोई भी ज्ञान, विज्ञान उनसे अछूता नहीं रहा। और हमें फ़क्र है कि हम ऐसे सद्गुरु परंपरा में जुड़े, उनसे दीक्षित हुए। तो इसलिए मैं काल विज्ञान की चर्चा आपसे कर रहा था। और दूसरी मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ सूर्य साधना, सूर्यमंडल साधना। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, संवाद करेंगे। और प्रैक्टिकल
विषय है ये। मैं कोई आपको कहानियाँ या किस्से नहीं सुना रहा हूँ। जो हकीकत है, हमारे ऋषियों की विद्या है, विज्ञान है, साधना है, जिससे हमारा जीवन उच्च दिव्य आनंदमय ज्ञानमय चेतना में बन सकता है, उसको इंगित कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा कि ज्योतिष विद्या महान है, काल विज्ञान महान है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों का अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। तो इसलिए हम सही समय का चयन करें और सही समय, सही मुहूर्त, सही लगन में हम कार्य करें, तो वो हमें अच्छा रहता है और सफलतादायक रहता है। सो इसीलिए उसी काल के कुछ क्षण, कुछ विशेष मुहूर्त है, कुछ विशेष पर्व है। उन पर्वों में कुछ विशेष क्षण ऐसे होते हैं, हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके ये बताया है। जैसे अभी मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति जो है मूल रूप से सूर्य उपासना, सूर्य साधना, सूर्यमंडल साधना का एक विशेष क्षण है। उस समय विशेष में हम जो सही क्षण है, उत्तम क्षण है सूर्य साधना का। यूँ तो वर्ष भर में कई क्षण आते हैं सूर्य साधना के, लेकिन 3 विशेष क्षण हैं, 3 विशेष दिवस हैं, पर्व हैं सूर्य साधना के। उनमें से जो एक पर्व अभी आ रहा है, वो आ रहा है अभी मकर संक्रांति को, अर्थात 15 जनवरी को। उस दिन आप प्रातःकाल उठें और उठ करके स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान जी का ध्यान करें। उनको जो है अर्घ्य प्रदान करें, तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से, और सूर्य मंत्र बोलते हुए। सूर्य भगवान के कई मंत्र हैं, सूर्य साधना में कई मंत्र हैं सूर्य के, लेकिन ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को सभी बोल सकते हैं। और उस जल पात्र में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, लाल पुष्प मिला करके सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य देना चाहिए और जल्दी प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर के मध्याह्न काल तक एक विशेष क्षण रहेगा जिसमें हम सूर्य की अद्भुत तेज को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें विशेष गुणवत्ता आ जाती है, क्योंकि वो मकर राशि में जब प्रवेश होता है सूर्य का, तो सूर्यमंडल से सूर्य के जो देवता हैं, अधिदेवता हैं, और सूर्य भगवान स्वयं भी विशेष किरणों को प्रक्षेपित करते हैं भूमंडल की ओर, और उसमें उन किरणों जो आत्मसात करता है, हृदयंगम करता है मंत्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी किरणें, वो कल्याणकारी तेज जिसमें कई गुण हैं और हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, आरोग्य की दृष्टि से भी, इम्यून सिस्टम की दृष्टि से भी, और एनर्जेटिक भी हो जाता, ऊर्जावान भी हो जाता है, और कई प्रकार की हमारे अंदर संकल्प शक्ति का जागरण भी होता है। तो इसलिए 5-7 मिनट 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुख करके 15 जनवरी को करें, और आप इसका अनुभव करें कि आप में कितनी ऊर्जा आई, कितने आप तरोताज़ा हुए, कितना आप आरोग्यता की तो बढ़ गए, कितना आपने बीमारियों को क्षय कर दिया। तो इस प्रकार से आज इतना ही। अगली क्लिप में सूर्य साधना के बारे में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायण।